राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की आवाज मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को कई दिनों से विचलित किए हैं, अतः आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर बात करके संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम अपना प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा प्रश्न है, सास को परेशान करने वाली बहू को कौन सी सजा मिलती है? तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम ठीक से समझ सको। और इतना ही नहीं, इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी बहू अपनी सास को भूलकर भी परेशान नहीं करेगी। इसलिए तुम कहानी को पूरा सुनना और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब विधवा सेठानी रहती थी, जिसके 2 बेटे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहुत दुष्ट स्वभाव की थी, जो अपनी सास को बहुत परेशान करती थी। वही छोटी बहू बहुत ही सौम्य स्वभाव की थी, जो अपनी सास को बहुत प्यार करती थी। हर पल अपनी सास और पति की सेवा में लगी रहती थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, घर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। फिर एक दिन सेठानी ने अपने दोनों लड़कों से कहा, बेटे, ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम दोनों एक काम करो, शहर जाकर के कोई काम कर लो, जिससे कुछ धन प्राप्त हो सके और पेट भरकर खाना मिल सके। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार उस गरीब सेठानी की बात सुन करके दोनों लड़के शहर जाने की तैयारी करते हैं और अपनी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अपनी सास की सेवा करना, उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करना। फिर इस प्रकार अपने अपने पति की बात सुन करके वह दोनों बहुएं कहती हैं, आप चिंता न करो, हम अपनी सास का पूरा ध्यान रखेंगे और इन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जब सेठानी के दोनों लड़के शहर चले जाते हैं तो फिर सेठानी अपनी दोनों बहू के पास 1-1 महीने रहती है। वही सबसे पहले बड़ी बहू के पास पहुंच जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, बड़ी बहू अपनी सास पर बहुत जुल्म ढाती है, रोटी करवाती है, झाड़ू लगवाती है, चौका बर्तन करवाती है, कपड़े साफ करवाती है। और इतना ही नहीं, जब रात को सोने का समय होता है तो सास से अपने पैर भी दबाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इतना जुल्म सहन करने के बाद भी उस बुढ़ी सेठानी को पेट भरकर रोटी नहीं मिलती। शाम की बची हुई बासी रोटी सुबह खाने को मिलती है और सुबह की बची हुई रोटी शाम को खाने को मिलती है। समय इस प्रकार धीरे धीरे और गुजरता है। फिर 1 महीना पूरा हो जाता है और सेठानी अपनी छोटी बहू के पास पहुंच जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, छोटी बहू बहुत ही संस्कारों वाली महिला थी। वह अपनी सास की बहुत सेवा करती है, ताजी रोटी बनाकर खिलाती है, स्नान कराती है, कपड़े साफ करती है और वही रात को सोने से पहले रोजाना पैर दबाती है। अब समय धीरे धीरे और गुजरता है। फिर एक दिन वह सेठानी कुछ लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाती है तो उसकी मुलाकात एक संत से हो जाती है। वह संत कोई और नहीं, स्वयं विष्णु थे। फिर विष्णु उस गरीब सेठानी से कहते हैं कि तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो सेठानी अपनी सारी घटना उन संत को सुनती है, यानी विष्णु को सुनाती है। तो विष्णु रूपी संत कहते हैं, तुम्हारी छोटी बहू बहुत अच्छे संस्कार वाली है, तुम्हारी बहुत सेवा करती है। अब तुम एक काम करो, जब तुम कल लकड़ी लेने के लिए आओ तो इसी स्थान पर एक मक्के के पेड़ पर एक भुट्टा नजर आएगा। फिर तुम अपनी छोटी बहू से उस भुट्टा को तुड़वा लेना, समझ लो तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। फिर इतना कह करके विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, विष्णु के जाने के बाद वह गरीब सेठानी अपने घर पर आती है और संत द्वारा कही बात को अपनी छोटी बहू को बताती है। फिर तो अगले दिन सेठानी जब अपनी छोटी बहू के साथ में जब उस जंगल में लकड़ी लेने पहुंचती है तो वह सेठानी को मक्के का एक पेड़ दिखाई पड़ता है। उस पेड़ पर एक भुट्टा लगा हुआ था। फिर सेठानी अपनी छोटी बहू से कहती है कि जाओ बहू, उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़ लाओ, हो सकता है हमारी गरीबी मिट जाए और हमारे अच्छे दिन लौट आए, क्योंकि संत द्वारा कही गई बात झूठी नहीं होती। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर सेठानी की बात सुनकर के उसकी छोटी बहू उस मक्के के पेड़ से भुट्टा तोड़कर जैसे ही उसे नुकाती है तो उसमें मक्के के दोनों की जगह हीरे निकलते हैं।
फिर तो वह सेठानी और उसकी छोटी बहू खुश हो जाती है और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। वहीं छोटी बहू अपने पति को बुला लेती है और ऐसो आराम का जीवन जीने लगती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब जब बड़ी बहू ने देखा कि मेरी देवरानी रातों रात में इतनी धनवान कैसे हो गई, तो उसने अपनी सास से कहा, वहाँ पर तुम्हारा 1 महीना पूरा हो गया, अब मेरे पास आकर रहो। फिर वह सेठानी अपनी बड़ी बहू के पास आ जाती है तो बड़ी बहू अपनी देवरानी के धनवान होने का राज अपनी सास से पूछती है और कहती है, मुझे वह राज बताओ कि मेरी देवरानी रातों रात में इतनी धनवान कैसे हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर बड़ी बहू की बात सुनकर के सेठानी कहती है, कल जब हम दोनों लकड़ी लेने गए तो वहाँ पर एक मक्के का पेड़ था जिस पर एक भुट्टा लगा हुआ था। बस छोटी बहू ने वह भुट्टा तोड़ लिया, उसमें मक्के के दोनों की जगह हीरे निकले और छोटी बहू धनवान हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार बड़ी बहू ने मन में सोचा कि कल मैं भी लकड़ी लेने के लिए उसी वन में जाऊंगी, हो सकता है कोई मक्के का पेड़ मुझे भी मिल जाए। फिर जैसे ही सेठानी की बड़ी बहू जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती है तो उसे भी एक मक्के का पेड़ नजर आता है। फिर खुशी के मारे वह बड़ी बहू जैसे ही उस पेड़ से भुट्टा को तोड़ती है और नुकाती है तो उसमें से बहुत सारे बिच्छू निकल आते हैं और सेठानी की बड़ी बहू को काट लेते हैं, जिससे सेठानी की बड़ी बहू की मृत्यु हो जाती है। फिर जब ये बात सेठानी को मालूम पड़ती है कि उसकी बड़ी बहू की मृत्यु हो गई तो सेठानी अपनी छोटी बहू को लेकर के उस जंगल में दौड़कर जाती है तो विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बड़ी बहू ने तुम्हारे साथ में दुष्टता का व्यवहार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से हुई, और तुम्हारी छोटी बहू ने तुम्हारी बहुत सेवा की, जिसकी वजह से छोटी बहू को तुम्हारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस आशीर्वाद के प्रभाव से तुम्हारी छोटी बहू धनवान हो गई। और फिर ऐसा कह करके विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार जो बहू अपनी सास के साथ में दुष्टता का व्यवहार करती है उसकी मृत्यु बिच्छू के काटने से होती है और वह जहर के प्रकोप से मरती है। वही जो बहू अपने सास ससुर की सेवा सेठानी की छोटी बहू की तरह करती है उसे सास ससुर का आशीर्वाद मिलता है, फिर ऐसी बहुत धनवान होकर के सुख का जीवन बिताती है। इसलिए हर बहू को अपने सास ससुर और पति की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें, क्योंकि जिस पर भगवान शिव पार्वती की कृपा हो जाती है उसके जीवन में सुख के भंडार भर जाते हैं, दुख हमेशा के लिए मिट जाते हैं। धन्यवाद।